अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, शुराई फित्तीनों का एक टोला, उनको नमाज रोज़े की इतनी फ़िक्र नहीं है, उनको अपने दीन की इतनी फ़िक्र नहीं है, दावत की मेहनत की इतनी फ़िक्र नहीं है, जिससे ज़्यादा उनको इस बात की फ़िक्र है कि हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब के बयान में कौन सा ऐसा जुमला तलाश किया जा सके जिसको मुद्दा बनाकर, मौजू बनाकर, उन्वान बनाकर उम्मत में इंतशार पैदा किया जा सके। क्योंकि देखो, ये फित्तीन जो है ये है ही इंतशार पैदा करने वाले, क्योंकि इन्होंने मरकज़ निज़ामुद्दीन से जो बगावत की तो ही उम्मत में इतना बड़ा इंतशार पैदा कर दिया और उम्मत में इतना बड़ा फितना बर्पा कर दिया, फसाद बर्पा कर दिया। तो इन फित्तीनों के DNA में ही फितना और फसाद जो है वो शामिल हाल है, इनकी फितरत ही है ये। इसीलिए ये हमारे हज़रत जी के जो 2-2 घंटे के बयानात है, ये फित्तीन उसमें से 1 मिनट 2 मिनट का क्लिप निकाल कर उसको सोशल मीडिया पे वायरल करके उम्मत को गुमराह करने का काम करते हैं। फितरत है इनकी, इनको वो 2 घंटे का जो बयान है उसके अंदर उम्मत को क्या फ़ायदा हो रहा है, दिलों के अंदर कैसे ईमानी ताजगी पैदा हो रही है, किस तरीक़े से जो है उससे हमको हिदायत मिल सकती है, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मिसाल उस सूअर की तरह से है जिस डुक्कर को अगर किसी खूबसूरत गार्डन में ले जाके छोड़ दिया जाए तो वो डुक्कर, वो सूअर, वो पिग उस गार्डन के अंदर ये नहीं देखेगा कि इस गार्डन में रोज़ भी है, इस गार्डन में कमल का फूल भी है, इस गार्डन में जो है चमेली का फूल भी है, इस गार्डन के अंदर रात रानी है, इस गार्डन में कैसी कैसी खुशबुएँ महक रही है। वो डुक्कर उस गार्डन में जाने के बाद में भी ये तलाश करेगा कि यहाँ पे मुझे पाखाने का एक पाखाना मुझे यहाँ पे कहाँ मिलेगा, वो वहाँ पे भी वही तलाश करेगा उस खूबसूरत गार्डन में। इन फित्तीनों की भी मिसाल उस डुक्कर और सूअर की तरह से है जिनको हमारे हज़रत जी के 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे के बयान में से एक आधा जुमला ऐसा चाहिए जिसको उन्वान और मौजू बनाकर ये उम्मत में फितने, फसाद और इंतशार फैला सके। इनकी फितरत है इनके पास दूसरा कुछ है नहीं। क्योंकि देखो, मैं बताता हूँ, जिस आदमी की फितरत में, जिसके DNA में ही गद्दारी और बगावत हो, सिवाय इंतशार, फितने, फसाद के आप उससे और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो अब ये इतने बड़े निज़ामुद्दीन से जिन्होंने गद्दारी की, बगावत की, जिनको उम्मत में इंतशार फैलाने से रत्ती बराबर भी कोई लेना देना नहीं था कि क्या करने का अपने को, तलाक़ें होती है तो होने दो, बाप बेटे में लड़ाई झगड़े होते हैं तो होने दो, अपने को क्या करने का, अपने को तो सिर्फ अपना मफाद, अपनी गरज चाहिए। और उसके लिए हज़रत जी के बयानात में से 1-1, 2-2 मिनट के क्लिप निकाल कर, तो ये ऐसे मफाद परस्त, खुदगर्ज, फितना परवर है। तो इन्होंने जब इतने बड़े मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में घात किया, निज़ामुद्दीन के सीने में छुरा घोंपा, तो हज़रत जी के छोटे छोटे जो क्लिप है वो बनाने में इनको क्या नुकसान जा रहा है, क्योंकि इनके तो DNA में जो है फितना, फसाद का मादा फैला हुआ है। ऐसे ही माजी में बहुत सारे इन्होंने हज़रत जी के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के बयानात को दिए छोड़ के उसमें से 1-1, 2-2 मिनट के क्लिप निकाल कर जिस तरीक़े से उन्होंने जो है शाये किया और उम्मत के अंदर इंतशार पैदा किया, ऐसे ही अभी फ़िलहाल हमारे सामने हज़रत जी का एक नया बयान सामने आया हुआ है जिसके अंदर हज़रत जी ने साफ़ लफ्ज़ों में ये फ़रमाया, भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरीक़े से अल्लाह की गैबी मदद और नुसरत का मामला होता है। और अगर किसी को इस बात का यकीन ही नहीं है कि अल्लाह अपने नबी के साथ में ऐसी मदद और नुसरत और गैबी मदद का मामला फ़रमाएंगे, तो उसके दिमाग में अगर ये उलझन है कि नहीं, नबी की मदद ही नहीं हो सकती है, तो उसको चाहिए कि वो अपने हाथों से अपनी जान ले और ताकि उसकी ये उलझन दूर हो सके। क्योंकि ज़िंदा रहेगा तो ये उलझन उसके दिमाग में हमेशा रहेगी कि नबी के लिए गैबी मदद और नुसरत कैसे नाजिल होंगी, ये उसका मोटा मोटा मफ़हूम है। लेकिन चूँकि ये है फितना परवर, अब इनको एक पॉइंट मिल गया, इन्होंने उस क्लिप को भी निकाला और निकालने के बाद में जो है उसको सोशल मीडिया पे चलाने लगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे जितने भी चंदा खोर है, सदक़े और ज़कात की रोटियां खा खा कर जिनकी आतड़ियों का रंग बदल गया हुआ है, वैसों को जवाब देना ही गलत और बेकार है। क्योंकि फितना परवरी ये, अगर देखो कैसा है, आप एक ऐसा इंसान है जो समझदार है,
जिसको उम्मत के इत्तेहाद की फ़िक्र है, जिसको उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की फ़िक्र है, जिसके दिल में उम्मत का दर्द है, और जो ये देख रहा है कि किस तरीक़े से दुश्मनाने इस्लाम, ना उनको आपके टुकड़ों से कुछ लेना देना है, ना आपके मसालिक से, ना आपके फ़िरक़ों से, उन्होंने पूरी तरह से इस बात की तैयारी कर ली है कि बस उनके लिए मुसलमान, जिसका नाम जो सिर्फ मुसलमान हैं, वो उनके लिए टारगेट है। इसलिए मुसलमानों की जड़ों को कैसे खोखला किया जाए, पूरा एड़ी चोटी का जोर उनका इस बात के ऊपर लग रहा है। तो जिसकी नज़रें इन सब चीज़ों के ऊपर है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन फ़िलहाल वो दुश्मनाने इस्लाम है, ये छोटी छोटी बातें नहीं है कि इनको लेकर हम उम्मत में और तोड़ और इंतशार पैदा करें, इसलिए कि उनके सामने वो तारीख़ है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में उस वक्त के सारे उन्होंने उलमा को, मुफ़क्किरीन को, और उस वक्त के जितने भी बड़े बड़े उस वक्त के जो है अइम्मा थे, तमाम लोगों को एक जगह पे जमा किया और कहा कि इस वक्त हमारा मुकाबला तातारियों से है, दुश्मनाने इस्लाम से है, तो अब हमारे आपस के जो इख्तिलाफ़ात है, इंतशार है, उन सबको अभी बालाए ताक रख कर इत्तेहाद हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो इस वक्त में जो आदमी भी बैतुल्लाह को अपना क़िबला मानता है, हम उसको अपना मुखालिफ नहीं समझेंगे। बस जो भी जिसने भी बैतुल्लाह को अपना क़िबला माना, हम उसमें से किसी की भी मुखालिफत नहीं करेंगे, बल्कि उनको सबको साथ में लेकर फ़िलहाल जो हमारा टारगेट है दुश्मनाने इस्लाम, हमको उनका मुकाबला करना है। ये फ़िरासत थी हमारे बड़ों और बुज़ुर्गों के अंदर। लेकिन अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है, यहूदियों के अंदर इतना इंतशार और उनके अंदर भी इतनी अकरबा परवरी और उनके अंदर भी जो है ना इतना तासुब ऐसा कूट कूट के भरा हुआ नहीं होगा जितना तासुब आज उन मुसलमानों के अंदर भरा हुआ है, जो मुसलमानों को ही मसलक, फ़िरक़े, नज़रियात और इस तरीक़े से जो है हज़रत जी मौलाना साद साहब के ख़िलाफ़ में भड़काने का काम कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं समझता हूँ ना, यहूदियों में भी इतना ऐसा शदीद उनके अंदर भी तासुब और दुश्मनी नहीं होंगी जो दुश्मनी आज ये अहले शुरा के नाम से जो पाकिस्तानी फितना खबीसा और एक पाकिस्तानी फितना भारत के अंदर भी खड़ा हुआ है, इन्होंने जिस तरीके से शदीद उनके दिलों में ऐसा बुग़्ज़ और ऐसा कपट भरा हुआ है, उसी मरकज़ निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ और उन्हीं हज़रत जी मौलाना साद साहब के ख़िलाफ़, जिनके परदादा के तुफ़ैल में इनको तबलीग मिली थी। मैं हमेशा बोलता हूँ, अपना तबलीग का पहला दिन सोचो, पहला दिन। आज जो आप अल्लामा बन के बैठे हुए हो, आप जो आज तालुक़े ज़िले के ज़िम्मेदार बन के बैठे हुए हो, आज जो आप तबलीग के अकाबिर बन के बैठे हुए, अपना पहला दिन मत भूलो। तबलीग में आपको किस शराब खाने से उठा के लगाया गया था, तबलीग में आप जो है किस माहौल से आकर लगे थे, आपको कोई नहीं जानता था, आपके गली के कुत्ते भी आपको नहीं पूछते थे। आपको जो पूरे दुनिया में जो शोहरत मिली और लोगों ने आपको जाना, उसी तबलीग के, उसी मरकज़ निज़ामुद्दीन के चौखट के धूल का तुफ़ैल है, वो उसी तबलीग का तुफ़ैल है। तो आज वही लोग जो तबलीग के ख़िलाफ़ में खड़े हुए हैं, हैरत होती है मुझे, उनको क्यों अल्लाह से डर नहीं लगता। जब तबलीग में पहले दिन लगे थे, पहनने को बराबर से पैजामे नहीं थे, पैजामे में नाड़ा नहीं था, और पिछवाड़े पे ऐसे 2-2, 3-3 बालिश के पेवन थे, घर में दाल चावल जवारी बाजरी के वांदे थे। उस वक्त साइकिल चलाने की औकात और हैसियत नहीं थी। पहला दिन सोचो ना, क्योंकि मुफ्त में फुकट में मिली हुई तबलीग है, इसके लिए कदर नहीं है। उन्हीं हज़रत जी मौलाना साद साहब के परदादा के तुफ़ैल में तुमको वो तबलीग मिली। आज उसी तबलीग के तुफ़ैल पूरी दुनिया में तुम्हारी नाम हुई, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आज घूम रहे हो, दस्तरखानों पे जो है बकरे मुर्गे खुंदल रहे हो। उसी तबलीग का तुफ़ैल है, उन्हीं मौलाना साद साहब के परदादा का तुफ़ैल है, उसी मरकज़ निज़ामुद्दीन के चौखट के धूल का तुफ़ैल है। वरना तुमको तो सालों गली के कुत्ते भी नहीं पूछते थे, तुमको कुत्ते भी नहीं पूछते थे, गली के कुत्ते। तुम्हारी औकात ऐसी थी, पैजामे पहनने की औकात नहीं थी, ऐसे 2-2, 3-3 बालिश के पेवंद होते थे तुम्हारे ऊपर। लेकिन आज उन्हीं मौलाना साद साहब के बारे में ऐसा शदीद दिल के अंदर जो है ऐसा बुग़्ज़ और कपट भरा हुआ है कि उनके बयानात 2-2, 3-3 घंटों के, उसमें से क्लिप निकाल के तुम उम्मत को गुमराह करने का काम करते हो। तुम्हारी औकात है क्या हज़रत जी मौलाना साद साहब के बयानात समझने की? उतना फ़हम, उतनी फ़िरासत है? अरे सदक़े और ज़कात की रोटियां खा खा के तो तुम्हारी जो आतड़ियां हैं उनके रंग और कलर बदल गए हुए हैं। तुम्हारी औकात भी नहीं है, न तुम्हारे अंदर उतना सेंस है कि तुम उन बातों को समझ सको।
तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे अंदर कहाँ उतनी फिरासत है। जो हज़रत जी मौलाना साद साहब की बात को समझने के लिए वो लेवल चाहिए, वो कैपेसिटी चाहिए, वो समझने के लिए वो मैच्योरिटी, उतना अल्लाह ताला ने दिया हुआ चाहिए, तब वो बातें समझ में आती है। यहाँ सदक़े ज़कात और तबलीग के दस्तरखानों पे बकरे और मुर्गे खुंदल के अतड़ियों के रंग जिनके बदल गए हुए हैं, क्या समझ में आएंगी उनके ये बातें। औकात ही नहीं है तुम्हारी, तुम समझ सको उनकी बातों को। तुम सिर्फ तुम्हारे दिलों में जो शदीद तरीन जो कीना, कपट, हंसा, जलन, ऐसा बुग़्ज़ भरा हुआ है ना, इसी वजह से भरा हुआ है क्योंकि तुम तबलीग में लगे थे ही अपने अगराज और मफादात को लेकर। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये सिर्फ अगराज और मफादात के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ अगराज और मफादात को लेकर कुछ नहीं है, ये सब बाकी की फालतू की बातें हैं ये बस, क्योंकि लगे ही इसलिए थे। मैंने देखा हूँ ये जितने भी फितना परवर जो पाकिस्तानी आलमी शूरा खबीसा जो है, इसमें जितने भी फितना परवर है आपको सब वही मिलेंगे। आप खुद अपने बस्ती में, अपने गांव में देख लो, जब निज़ामुद्दीन के साथ में भी काम चलता था तब भी इनकी फितरत में फितना परवरी और बगावत और मशवरों में अपनी मनमानी करने का और अपना बड़ापन और अपने अगराज और मफादात को पूरा करने का, जिनमें ऐसा जज्बा ऐसा कूट के भरा हुआ होता था, वही खबीसा आपको जो है ना आज भी उस जो है पाकिस्तानी आलमी शूरा के अंदर मिलेंगे। बस अल्लाह ने छटा दिया इनको। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाया करते थे ना, जैसे समंदर सड़ी हुई मछलियों को फेंक देता है, चाहे फिर वो 50 कुंटल की वेल मछली क्यों नहीं रहती, ऐसे ही अल्लाह ने इन सड़े हुए गले हुओं को, जिनके अंदर ऐसी खबासत ऐसी कूट के भरी हुई थी, इन खबीसों से अल्लाह ने तबलीग को पाक किया। अल्लाह का शुक्र है करोड़ों दर्जे। ये जितने गले सड़े हुए अपने गंदे जज्बात लेकर जो हमारे मौलाना फरमाते थे, जा बाबा जा, खाले कमाले, तेरी लाइन नहीं है ये, जा खाले कमाले, तू तबलीग के नाम पे प्लॉटिंग के धंधे कर ले रहे, तू बिल्डिंगें बना के बेच दे, तू तबलीग के नाम पे बन जा, तू तालुके का जिम्मेदार, ज़िले का जिम्मेदार, शहर का जिम्मेदार, सूबे का अकाबिर बन रहे, तू बन, खाली तू बन जा, तू अपनी पोजीशन बना ले इस तबलीग के काम के ज़रिए से। तेरी लाइन नहीं है ये, खाले कमा ले तो इस काम के ज़रिए से। तो मोहतरम दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारे बेचारे सीधे साधे भोले भाले साथी जो निज़ामुद्दीन के नहज पे काम कर रहे हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीक़े के जो क्लिप्स काट कर आपके जहनों में जो इंतशार और हज़रत जी ने ये फरमाया वो फरमाया, ये सब चीज़ों के देखने का ये वक्त और टाइम ही नहीं है। हज़रत जी ने क्या फरमाया, क़यामत के दिन उनसे उसकी पूछ होंगी। हज़रत जी के 1 करोड़ जो है बातें, जो 1 करोड़ बातें अमल करने की है, उस पर अमल करो ना। ये 1-2 बातें अगर कुछ इख्तिलाफ़ी आ जाती है जो इल्म से ताल्लुक़ रखती है, वो हज़रत जी को ख़ुद मिल के उनसे बात करके उनको समझाने की वो बात है। ये नहीं है कि उस क्लिप को काट के सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाओ, जैसे वो डुक्कर, जैसे वो सूअर, जैसे वो पिग एक बेहतरीन खूबसूरत गार्डन में जाने के बाद भी वहाँ के फूलों को छोड़कर वहाँ पे भी जो है पाखाना तलाश करे, गंदगी तलाश करे। वो नेचर और मिजाज मत बनाओ। जो करोड़ों बातें अच्छी है उनको लो आप। अल्लाह ताला ये खबासत से हमारी हिफाजत फरमाएं। और मुझे तो डर है इन फित्तीनों का जो अंजाम अल्लाह ताला जो है ना, इनके दिलों में से ऐसा सुकून, चैन, इत्मीनान तो अल्लाह ने ख़त्म कर ही दिया है, लेकिन उम्मत के अंदर इंतशार और उम्मत के अंदर फितना परवरी पैदा करके इन्होंने जो उम्मत को तोड़ा है, बस अभी मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे दिल में से जो इनके लिए जो आहें निकल रही है, बस अल्लाह ताला ही जो है, बस। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।